तो किसी ने शिकायत कर दी है तो आपके ऊपर क्या ये मजबूरी है कि आपको चार्जशीट ही पेश करनी है? नहीं है ना आपकी मजबूरी। तो अगर हमको शक पड़ा है तो हमने तो ये फाइंडिंग नहीं दी है कि आपने ये सब इसमें लिपापोती की है। हमने तो मात्र एसपी साहब से इतना पूछा था कि आप बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या जो मुझे लग रहा है। उनका कहना था कि हाँ ऐसा लग रहा है। तो जब लग रहा है तो फिर ठीक है, उसका फिर एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले लेते हैं। हो सकता है कि मेरी सोच और एसपी साहब की सोच दोनों गलत निकले। और अगर सही निकल आई तो फिर अब आपका क्या होगा अब आप जानना, क्योंकि आपको मौका दिया था मैंने और आप अभी भी उसी बात पे क्योंकि नहीं साहब उसी दिन सब कुछ वैसे ही लिखा है। ठीक है ना। सर इसमें सर जो भी कार्रवाई है सर वो एक्चुअल है सर। मैंने आपसे जितना पूछा उतनी बात बताइए। क्या ऊपर की स्याही और आपके दस्तखत अलग पेन से हैं, एक पेन से हैं, और बीच की बॉडी अलग पेन से है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है हम दोनों को। आपने लिखा है इसलिए हम आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? सर हो सकता है सर। हो नहीं सकता है? जब हो सकता है तो अब आप क्यों घबरा रहे हो? भेज तो रहा हूं ना मैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए। आपने खुद किया है और आप अभी भी हो सकता पे कह रहे हो। अगर आपने किया है तो एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों किया है। और अगर नहीं किया है तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं वो दोनों एक ही इंक है। तो इंक्वायरी से, विवेचना से आप क्यों डर रहे हो? जो काम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो, अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लग गई है? जबकि कानून ये कहता है कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, रिपोर्ट मतलब जो शिकायतकर्ता ने एफआईआर लिखाई है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें खात्मा लगाने का। तो सिर्फ उसको राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है, इसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आप दोषी पाए गए। अगर रिपोर्ट आएगी कि आप ये बिल्कुल एक ही इंक है, पेन अलग अलग नहीं है, तो कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा शक बेबुनियाद निकलेगा, बस कहानी खत्म। परंतु किसी भी अधिकारी पे शक दिखाने के लिए मुझे लगा कि पहले उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछा जाए। इसीलिए मैंने ये विस्तार पूर्वक ये कल नहीं लिखा था कि ये दो अलग अलग इंक में दिख रहा है। हमने बस इतना लिखा था कि हमको ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, और हमने फाइंडिंग भी नहीं दी है। हमने सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपके दस्तावेजों से ऐसा आभास हो रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया है, और अलग अलग स्याही में है, ये हमने खुद फाइंडिंग देने के बजाय सबसे पहले आज आपके एसपी साहब से पूछा, क्योंकि वो आपके विभाग के वरिष्ठ हैं, इस जिले के मुखिया हैं। तो हमको ये लगा कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए, तो इसलिए इनकी उपस्थिति के लिए आदेश किया था। तो मैं तो नहीं जाऊंगा एसपी ऑफिस दिखाने। जब इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग है, तो ठीक है, अब आप क्यों घबरा रहे हो? क्या हो? वो उसको सील कर दिया, करो ना यार तुम लोग। इतना पुलिस स्टाफ, it is made clear that the reply as well as the case diary shall be produced in a sealed cover, and a copy of the same shall not be uploaded on the public domain, including the website of the High Court. तो मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ so that, क्योंकि जो भी आपका जवाब आएगा स्कैन हो जाता है, जैसे स्कैन होगा it will be available on the website.
तो somebody is keeping a watch कि आप क्या आपके क्या movements हैं, तो in order to avoid giving clue to the others, वो है जिस दिन आप कह देंगे कि अब हमारे बस का नहीं है, या जिस दिन आप कहेंगे सर हमने अरेस्ट कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा देंगे। और फॉर द टाइम बिंग अभी उनको थोड़ा सा सील कवर में रखें, ठीक है। लिस्ट ऑन, अच्छा वो कर दो, लिस्ट ऑन 6465 आ गया ना, चलो ठीक है सर, वो आप ले जाइएगा। और सुनो, इसमें ऑर्डर शीट पे पावती तो लेना पड़ेगी ना, इन्होंने ले लिया है। जल्दी टाइप करके लाओ ऑर्डर शीट। सब बस 5 मिनट हो जाए, ऑर्डर शीट टाइप हो जाए, तो just give an acknowledgement that you have received, and please ensure that it is sent today itself.